भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम। आज 14 अप्रैल को संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। अंबेडकर जयंती के अवसर पर जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम रखे गए, जिसमें बच्चों के नृत्य से लेकर उपहार प्रतियोगिता एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन शैली से संबंधित किताबों की स्टॉल भी लगाई गई। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में आज सुबह से ही अनुयायियों का तांता लगा हुआ है। अलग अलग राज्यों से भी अनुयायी पहुंच रहे हैं, तो भाई राजनेताओं सहित सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बाबा साहेब की जन्मस्थली पहुंचकर माल्यार्पण किया और कहा, बाबा साहेब का योगदान नहीं भुलाया जा सकता। वहीं महार रेजिमेंट के 200 से अधिक अधिकारी और सैनिक महू पहुंचे, जिन्होंने बाबा साहेब को नमन किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने दलितों के हितों में लड़ाई लड़ी, हम आज उन्हें नमन करते हैं। बाबा साहब का इस देश के ऊपर इतना एहसान है कि उसकी कभी भी कोई भरपाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि बाबा साहब ने सामाजिक समरसता का बहुत प्रयास किया। जब इस देश के अंदर छुआछूत थी, थोड़ा सा भेदभाव था, उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और विशेषकर गरीब और पिछड़े लोगों को आगे कैसे बढ़े, इसके लिए उनका हमेशा प्रयास रहा। और बाबा साहब का योगदान बहुत बड़ा है। चाहे हम हिंदुत्व की बात करें, तो एक समय था, ऐसा आया था कि हिंदुत्व पे भी खतरा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुत्व जिंदा रहना चाहिए। आज 132वीं जयंती पर मैं बाबा साहब के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इस देश का संविधान जब तक रहेगा, जब तक बाबा साहब का नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने इस देश का संविधान का निर्माण किया था, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं समझता हूँ कि ऐसे नेता जिन्होंने सामाजिक समरसता के लिए काम किया, जिन्होंने छुआछूत मिटाने के लिए काम किया, जिन्होंने भेदभाव मिटाने के लिए काम किया और एक समाज के अंदर एक इंटीग्रिटी का काम किया है, तो ऐसे सामाजिक नेता का हम सब अभिनंदन करने आए हैं। उनके जीवन से प्रेरणा हम सबको लेना चाहिए। और महू चूँकि उनकी जन्मस्थली है, ये मेरा सौभाग्य है कि ये जो जिस स्थान पर हम खड़े हैं, मैं PWD मिनिस्टर था, तब इसके निर्माण का सौभाग्य भी मुझे मिला था। और ये जो अंबेडकर कुंभ की योजना बनी है, ये योजना भी मैंने ही बनाई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकृत की थी, क्योंकि जब मैं 2004 के बाद उज्जैन का कुंभ करके लौटा, तो उनके क्यों नहीं महू में भी कुंभ किया जाए। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कुंभ की शुरुआत भी की हमने, और आज देश भर के उनके अनुयायी यहाँ पर हैं और उसका स्वागत करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। किला जी, बाबा साहब ने समझो एनसी और ये सब आए यहाँ बाबा साहब के जयंती पर महाराष्ट्र से 200-250 हर रैंक के माजी सैनिक आए हैं, और यहाँ से आगे हर साल यहाँ पे लोग माजी सैनिक आएंगे। पहले माना जाता था कि दलितों के साथ लगातार अत्याचार होता है, तमाम चीज़ें। बाबा साहब को अब किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से सामाजिक समरसता उन्होंने स्थापित की थी देश में? हाँ, बाबा साहब ने हर पहलू को देखा है। सभी भारत के अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग सब पहलू को उन्होंने सेवा की है। और बाबा साहब सबके हैं, किसी एक के नहीं है, सभी जातियों के, सभी धर्मों के है बाबा साहब। आपका पूरा नाम और पद बताएं। मेरा नाम है बनसोड़े गौतम सोपन राव, माजी सैनिक 13 महार रेजिमेंट। बाबा साहब भीमराव हमारे लिए बहुत बड़े आइडल हैं, और उनका जो पद चिन्हों में चलना हमारे लिए एक गौरव की बात है। आज मैं महू कैंटोनमेंट की तरफ से, स्टेशन कमांडर की तरफ से यहाँ पर बाबा साहब को मैं रिस्पेक्ट देने के लिए आया हूँ। एंड जिस हिसाब से प्रबंध हो रखा है, कैंट बोट ने आपने देखा बहुत बढ़िया प्रबंध किया हुआ है एंड सभी चीज़ सुचारू रूप से चल रही है। हमने यहाँ पर कैंट बोट में सबकी सुरक्षा के लिए हमारे QRT जो आर्मी के QRT को भी हमने उनको एम्प्लॉय किया हुआ है, और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और सभी व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। इसमें मैं कैंट बोर्ड को बधाई देना चाहता हूँ, और कैंट बोर्ड के सभी स्टाफ को, और हमारे जो स्टेट के जो हमारे SDM साहब के अंडर में और पुलिस के अंडर में जो व्यवस्था चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है। और सबको हमारी तरफ से ये है कि बधाई है इसके लिए। धन्यवाद।